येलो वाले हिस्से को रैक गियर बोलते हैं। पिनियन गियर के दंदे मैश होते हैं रैक गियर के दंदों के साथ। ईपीएस सिस्टम से पहले मैकेनिकल और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम इस्तेमाल। ईपीएस सिस्टम बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रिक मोटर स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने में ड्राइवर को असिस्ट। टिपिकली टॉर्क सेंसर ईपीएस मोटर के करीब ही माउंट होता है। जब एक ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को किसी सिमत में घुमाता है तो टॉर्क सेंसर एडैस के कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टीयरिंग को ड्राइवर की इनपुट के बगैर ही कंट्रोल किया जाता है। टॉर्क सेंसर के अलावा 3 सेंसर्स ऐसे हैं जिनकी इनपुट को यूटिलाइज करते हुए अस्सलामुअलैकुम। ईपीएस सिस्टम को बड़े अच्छे से समझने से पहले हम बेसिक स्टीयरिंग सिस्टम के मैकेनिज्म और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें देख लेते हैं और 2-3 वर्ड्स हैं इनका मतलब समझ लेते हैं, ताकि जब मैं आगे वीडियो में जो भी अल्फाज बोलूं या किसी भी कंपोनेंट का नाम लूं तो आप इसे क्विकली और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इस बेसिक और सिंपल स्टीयरिंग मैकेनिज्म की डायग्राम को देखिए। डायग्राम में हर एक कंपोनेंट को अलग-अलग कलर से इंडिकेट किया गया है और इनके नाम भी कलर्स के अकॉर्डिंग मेंशन्ड हैं। सबसे पहले आता है स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू वाले हिस्से को हम रैक एंड पिनियन केस बोलते हैं। नेक्स्ट पिनियन गियर। इस रेड वाले हिस्से को पिनियन गियर बोलते हैं। रैक गियर। येलो वाले हिस्से को रैक गियर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टीयरिंग शाफ्ट या स्टीयरिंग कॉलम। इस पर्पल वाले हिस्से को स्टीयरिंग शाफ्ट या स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। ग्रे वाले हिस्से को स्टीयरिंग लिंक्स बोलते हैं और इस ग्रीन वाले हिस्से को स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। आमतौर पर येलो और ग्रे वाले हिस्से को मिलाकर स्टीयरिंग रैक बोला जाता है। स्टीयरिंग रैक डायरेक्टली गाड़ी के व्हील्स के साथ अटैच्ड होता है। जब एक ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है तो स्टीयरिंग शाफ्ट टर्न होती है, इसके साथ पिनियन गियर भी मूव होता है। एज यू नो, पिनियन गियर के दंदे मैश होते हैं रैक गियर के दंदों के साथ। सो जब पिनियन गियर मूव होता है तो स्टीयरिंग रैक भी मूव होता है और जब स्टीयरिंग रैक मूव होता है तो गाड़ी के व्हील्स मूव होते हैं। ये थे जी बेसिक स्टीयरिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स जो कि स्टीयरिंग के ऑपरेशन को मिलकर इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। वर्ड है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब मदद फराहम करना। स्टीयरिंग का मतलब गाड़ी की डायरेक्शन को कंट्रोल करना। सो व्यूअर, स्टीयरिंग के रिलेटेड जनरल टर्म्स और बेसिक मैकेनिज्म को आपने देख लिया। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीएस भी बोलते हैं। ईपीएस एक ऐसा स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ड्राइवर की हेल्प करता है स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने में। ईपीएस सिस्टम से पहले जो पास्ट में स्टीयरिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल होते थे, चलिए उन पर जरा सी नजर डालते हैं। ईपीएस सिस्टम से पहले मैकेनिकल और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम इस्तेमाल होते थे। मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम सबसे पुराना और सिंपल स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। इसे रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी बोला जाता है। ये जो डायग्राम शुरू में मैंने आपको दिखाई थी, ये बेसिकली एक सिंपल मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम की ही है। इस मैकेनिज्म में स्टीयरिंग व्हील और व्हीकल व्हील्स के दरमियान डायरेक्ट मैकेनिकल कनेक्शन होता है। कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होता जो कि स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने में मदद कर सके। इस मैकेनिज्म में स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते वक्त ड्राइवर को जोर लगाना पड़ता है, खासकर लो स्पीड्स पर। फिर आया हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। इस मैकेनिज्म में हाइड्रोलिक पंप होता है जो कि इंजन से पावर लेते हुए हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशराइज करता है स्टीयरिंग रैक पर। इस मैकेनिज्म में स्टीयरिंग व्हील को मोड़ना आसान और आरामदेह रहता है बनिस्बत मैकेनिकल स्टीयरिंग के। इसके बाद गाड़ियों में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के बजाय इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आने लगे। ईपीएस सिस्टम बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, टॉर्क सेंसर और ईपीएस मॉड्यूल। इलेक्ट्रिक मोटर की 2 लोकेशंस हैं। कई मॉडल्स में ये स्टीयरिंग कॉलम पे और कई मॉडल्स में ये स्टीयरिंग रैक पे लगी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने में ड्राइवर को असिस्ट करती है। फर्ज करें हम स्टीयरिंग व्हील को राइट टर्न कर रहे हैं, बिल्कुल इसी वक्त इलेक्ट्रिक मोटर स्टीयरिंग रैक पर फोर्स लगाएगी और व्हील्स को राइट साइड पे टर्न करेगी। इस मैकेनिज्म में ड्राइवर की बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी लगती है स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में, जो कि ना होने के बराबर है। इवन एक उंगली से ही स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जा सकता है। मैकेनिकल स्टीयरिंग में जो एनर्जी हमारी लग रही थी, अब वो एनर्जी ऑलमोस्ट लग रही है इलेक्ट्रिक मोटर की।
सो जिस साइड पे हम स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं उसी साइड पे इलेक्ट्रिक मोटर स्टीयरिंग रैक पे फोर्स लगाती है। इस तरह स्टीयरिंग व्हील घुमाने में बड़ा नरम और कंफर्टेबल लगता है। नंबर 2, टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर की कॉमनली 2 लोकेशंस होती हैं। ये स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग रैक पे माउंट होता है। टिपिकली टॉर्क सेंसर ईपीएस मोटर के करीब ही माउंट होता है। वर्ड टॉर्क बेसिकली एक मैकेनिकल टर्म है। टॉर्क का मतलब है रोटेशनल फोर्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो इसकी कोई ना कोई टॉर्क वैल्यू होती है जो कि बताती है कि इस ऑब्जेक्ट पर कितनी रोटेशनल फोर्स लग रही है। जब एक ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को किसी सिमत में घुमाता है तो टॉर्क सेंसर डिटेक्ट करता है कि ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को किस साइड पे और कितनी फोर्स से टर्न कर रहा है। टॉर्क सेंसर इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ईपीएस मॉड्यूल को सेंड करता है। देन ईपीएस मॉड्यूल टॉर्क सेंसर के सिग्नल्स की बेस पे इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल करता है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। फर्ज करें एक ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड पे थोड़ा टर्न करता है, देन अगेन इसे वापस ले आता है। अब देखें यहाँ टेक्निकली क्या हुआ। जब स्टीयरिंग व्हील को राइट टर्न किया जा रहा था तो टॉर्क सेंसर ने इसे डिटेक्ट किया और ईपीएस मॉड्यूल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में बताया। ईपीएस मॉड्यूल ने क्या किया, इसने मोटर को घुमाया, यानी मोटर ने स्टीयरिंग रैक को राइट साइड पे मूव किया। इस तरह गाड़ी के टायर राइट साइड पे टर्न हो गए। फिर जब स्टीयरिंग व्हील को रोका गया, एट द सेम टाइम मोटर भी रुक गई। देन अगेन जब स्टीयरिंग व्हील को वापस घुमाया गया तो मोटर दूसरी साइड पे घूमी और स्टीयरिंग रैक को लेफ्ट साइड पे मूव किया। ये प्रोसीजर विद इन मिली सेकेंड्स परफॉर्म होता है। आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक मोटर भी घूमती है और स्टीयरिंग रैक को उसी साइड पे मूव करती है जिस साइड पे स्टीयरिंग व्हील को टर्न किया जा रहा होता है। स्टीयरिंग व्हील को जितना घुमाएंगे इसके मुताबिक मोटर स्टीयरिंग रैक को उतना मूव करेगी। स्टीयरिंग व्हील को रोकेंगे, मोटर भी रुकेगी। सो भाइयों, ईपीएस मॉड्यूल टॉर्क सेंसर के सिग्नल्स की बेस पे ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर को कितनी फोर्स से और किस साइड पे रोटेट करना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने हर एक फैक्टर को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन किया, वरना ये तो मिली सेकेंड्स में सारा काम हो रहा होता है। ईपीएस सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट है ईपीएस मॉड्यूल, ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। ईपीएस मॉड्यूल इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ईपीएस मॉड्यूल ही टॉर्क सेंसर को इनपुट देता है और इससे आउटपुट रिसीव करता है। ईपीएस मॉड्यूल ही इलेक्ट्रिक मोटर को ऑपरेट करता है। इसके अलावा ईपीएस मॉड्यूल गाड़ी के मेन ईसीयू के साथ भी कम्युनिकेशन करता है। इवन जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं जिनमें एडीएस सिस्टम होता है, उनमें ईपीएस मॉड्यूल और भी डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेट करता है कैन बस के जरिए। कैन बस बेसिकली कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है जो कि मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन के इस प्रोटोकॉल में जस्ट 2 वायर्स होती हैं जो कि हर एक मॉड्यूल पे जाती हैं। गाड़ी में मौजूद हर एक मॉड्यूल इन 2 वायर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। कैन बस पे भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। एडीएस के कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टीयरिंग को ड्राइवर की इनपुट के बगैर ही कंट्रोल किया जाता है, जैसे लेन कीप असिस्ट। ये फीचर जब ऑन हो और आप लेन से बाहर हो रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम ईपीएस मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करके स्टीयरिंग की करेक्शन करता है और गाड़ी को लेन में रखता है। ऑटोमेटेड पार्किंग असिस्टेंस। एडीएस के इस फीचर में भी स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली टर्न होता है ड्राइवर की इनपुट के बगैर। जब ये फीचर ऑन किया जाता है तो रडार्स, कैमरास और डिफरेंट सेंसर्स सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करते हैं एंड देन खुद ब खुद स्टीयरिंग व्हील के टर्न होते हुए गाड़ी पार्क हो जाती है। समझने वाली बात यह है कि ईपीएस मॉड्यूल को कमांड मिल रही होती है ऑटोमेटेड पार्किंग असिस्टेंस के रिलेटेड मॉड्यूल से। देन मोटर रोटेट होती है और पार्किंग के दौरान गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली टर्न होता है। एडीएस के और भी मुख्तलिफ सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। और टेक्निकली अगर हम देखें कि स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली कैसे ऑपरेट होता है, स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए ऑपरेट होता है। और इलेक्ट्रिक मोटर को कौन ऑपरेट करता है? ईपीएस मॉड्यूल। व्यूअर्स, टॉर्क सेंसर के अलावा 3 सेंसर्स ऐसे हैं जिनकी इनपुट को यूटिलाइज करते हुए ईपीएस मॉड्यूल ईपीएस सिस्टम के ऑपरेशन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इंश्योर करता है।
नंबर 1 स्टीयरिंग एंगल सेंसर। जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है उनमें ईपीएस मॉड्यूल पे स्टीयरिंग एंगल सेंसर की इनपुट दी जाती है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर ईपीएस मॉड्यूल को बताता है कि स्टीयरिंग व्हील कितनी डिग्री पे कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन ईपीएस सिस्टम के ऑपरेशन को मोर एक्यूरेट, सेफ और एनहेंस करती है। नंबर 2 व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर के सिग्नल्स ईपीएस मॉड्यूल पे भी जाते हैं। ईपीएस मॉड्यूल व्हीकल स्पीड सेंसर के जरिए गाड़ी की स्पीड मॉनिटर करता है ताकि इलेक्ट्रिक मोटर को मुख्तलिफ स्पीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल लो स्पीड पे ज्यादा असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है ताकि मैक्सिमम स्टीयरिंग व्हील घुमाने में नरम रहे। हाई स्पीड पे कम असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है ताकि गाड़ी बेटर कंट्रोल्ड रहे। नंबर 3 वोल्टेज सेंसर। वोल्टेज सेंसर से ईपीएस मॉड्यूल को पता चलता है कि इस वक्त बैटरी कितनी चार्ज है। ईपीएस मॉड्यूल बैटरी वोल्टेज जानते हुए मेक श्योर करता है कि पावर सप्लाई सफिशिएंट है या नहीं। जब किसी वजह से बैटरी लो होती है तो ईपीएस मॉड्यूल ईपीएस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि लो वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के कंपोनेंट्स किसी भी प्रॉब्लम से सेफ रहे। अक्सर ड्राइविंग के दौरान ऐसा होता है जब अल्टरनेटर काम नहीं करता, यानी जब बैटरी एक स्पेसिफिक वोल्टेज लिमिट से नीचे आती है तो स्टीयरिंग व्हील भी हार्ड हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील हार्ड मींस ईपीएस सिस्टम डीएक्टिवेटेड। सो व्यूअर्स, ये था इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। मैंने कोशिश की कि ईपीएस सिस्टम को बिल्कुल बेस से लेके एडवांस तक एक्सप्लेन कर दूं। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आपका भाई हाजिर है। स्टीयरिंग सिस्टम में ईपीएस से एडवांस भी एक और सिस्टम है जिसका नाम है स्टीयर बाय वायर। ये अब तक का सबसे मॉडर्न स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। इस सिस्टम में स्टीयरिंग व्हील और व्हीकल व्हील्स के दरमियान कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता। विदाउट स्टीयरिंग कॉलम मुख्तलिफ सेंसर्स की मदद से स्टीयरिंग व्हील के एंगल, मूवमेंट और फोर्स ऑफ रोटेशन की बेस पे गाड़ी के व्हील्स मूव होते हैं। आई होप इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम के रिलेटेड आप सब कुछ जान चुके हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री हो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं।